कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की घटना को अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि कोलकाता के एक और शिक्षण संस्थान में एक और छात्रा के साथ दिल दहला देने वाली घटना हो गई। द सिटी ऑफ जॉय के एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। खबर है कि इस मामले में टाउन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में उसी संस्थान की एक पूर्व छात्रा और 2 कर्मचारी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए गुना की ये स्टोरी। कोलकाता में फिर गैंगरेप। पहले मेडिकल कॉलेज, अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप। एक और रेप कांड, बंगाल में सियासी हड़कंप। साउथ कोलकाता स्थित ये वही कॉलेज है जहां 25 जून की शाम करीब 7:30 बजे एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई। गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर बंगाल को हिलाकर रख दिया है। हालांकि वारदात के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मनोजीत मिश्रा, जैव अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। तीनों आरोपियों में से मनोजीत मिश्रा को टीएमसी का स्थानीय नेता बताया गया। उसका कॉलेज और आसपास के इलाकों में काफी दबदबा है। मामले पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। बीजेपी के मुताबिक पूरी तृणमूल कांग्रेस ऐसी ही है। जिन पर आरोप लगे हैं वे सभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। एक कॉलेज कैंपस के भीतर एक छात्रा का रेप हो गया। मूल आरोपी कौन है? तृणमूल कांग्रेस का नेता। उसका साथ 2 कौन है? वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब ये प्रैक्टिशनिंग लॉयर है। तृणमूल कांग्रेस का सारे नेताओं का साथ उसका तस्वीर है। क्या करेंगे पुलिस? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइज कर दिया गया। घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि घटना की फौरन और तय समय के भीतर जांच करें। हालांकि गैंगरेप मामले में आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील ने कहा कि दोनों की पहले से पहचान थी। आपस में कुछ विवाद हुआ जिसके बाद लड़की ने बलात्कार की शिकायत की। वो एलिगेशन दिया है कॉलेज में उसका बुला के उसको रेप किया हुआ है, लेकिन जो एफआईआर में है, एफआईआर में मतलब उसके साथ बहुत दिन से जान पहचान थे। उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो लड़की भी थे। उसको लेके कुछ दिन माने झमेला हुआ है आपस में। फिर बाद में वो एक एलिगेशन दिया है रेप का। अभी इंक्वायरी चल रहा है। लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की घटना ने कोलकाता को एक बार फिर झकझोरा है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो चुकी है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज में हुई वारदात के बाद बीजेपी पूरी तरह इसके लिए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि टीएमसी ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। 12 घंटे में जब ये कंप्लेंट कलकत्ता पुलिस तक गई, कलकत्ता पुलिस तुरंत ही जो 3 जन आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस के कस्टडी में रख के अब जो है तहकीकात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये देखे, अपने गिरेवा में झांक के देखिए आपकी सरकार जहां जहां चल रही है, कितने यौन उत्पीड़न होते हैं, कितने लोगों को आप 12 घंटा तक पकड़ लेते हैं, कितने लोगों के ट्रायल शुरू होते हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर लॉ कॉलेज में गैंगरेप की सनसनीखेज घटना ने कई सवाल फिर उठाए। क्या बंगाल लड़कियों के लिए सेफ नहीं? क्या कॉलेज में भी लड़कियां और युवतियां सुरक्षित नहीं? दरअसल ये घटना केवल बलात्कार की नहीं, बंगाल के शिक्षा तंत्र पर एक बदनुमा दाग बनकर उभरी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार की घटना को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और अब ये घिनौनी वारदात सामने आ चुकी है जिसने कोलकाता के दामन को फिर दागदार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
अभी फिलहाल कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप के मामले में आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तो आपको याद ही होगी, जब 8 अगस्त की रात साल 2024 को एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। 10 अगस्त को इस घटना के बाद कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप थी। रेप और मर्डर के दोषी संजय राय को उम्र कैद यानी मरते दम तक जेल की सजा सुनाई गई थी। 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी ठहराया था और अब कोलकाता एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। बड़ा सवाल ये, गैंगरेप के आखिर कितने गुनाहगार और कब तक कोलकाता में छात्राओं को इस तरह से निशाना बनाया जाएगा।